क्या पहन के आए हैं लोकसभा में, बताओ। भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, बड़े बड़े मंत्री मंचों से किस तरह की बयानबाजी करी हमारे फौज के अफसरों के लिए, अगर उनके साथ वो खड़ी दिखाई देती तो मैं समझती हूँ ज़्यादा अच्छा होता। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने अपने स्वाभिमान को लेकर भाजपा की नौटंकी को बेनकाब कर दिया, लेकिन इससे ज्यादा बेनकाब कर दिया है उस मौलाना ने जो भाजपा का पुराना पालतू है। मैंने ऐसा कोई गलत बयान दिया ही नहीं। इस मौलाना की टोपी का रंग चाहे जैसा नजर आ रहा हो, लेकिन इसका रोम रोम कहता है कि मैं भाजपा के रंग में रंगा हुआ हूं। लेकिन मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि 22 जुलाई 2025 को समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की थी। यह तस्वीर दिल्ली में संसद भवन के पास स्थित एक मस्जिद की है, जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, डिंपल यादव, इकरा हसन, धर्मेंद्र यादव और कई दूसरे सपा सांसदों के साथ मौजूद थे। इसी तस्वीर को लेकर मौलाना साजिद राशिदी ने पूरी बेशर्मी के साथ महिलाओं को लेकर अपनी घटिया सोच का परचम लहरा दिया। जो मोहतरमा थी डिंपल यादव जी, आप उनकी पीठ का फोटो देख लीजिए, नंगी बैठी हैं। जरा सोचिए ये मौलाना कितना बेशर्म है कि तस्वीरों में ये महिलाओं की पीठें खोजता और घूरता फिरता है। पूरे कपड़े पहनकर भी कोई आदमी कितना नंगा हो सकता है, इसका जीता जागता उदाहरण है मौलाना साजिद। अब देखिए कि कैसे मौलाना ने बीजेपी को फंसा दिया और बीजेपी ने मौलाना को फंसा दिया। उसकी टिप्पणी को लेकर बीजेपी ने संसद भवन में नारी स्वाभिमान की तख्ती उठा ली। अब बीजेपी ने तख्ती तो उठा ली, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि मौलाना अपना ही पुराना दलाल है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस मौलाना ने बीजेपी को वोट किया था, इसने दावा किया था। इसमें कोई गुनाह नहीं है, लेकिन मतदान गुप्त होता है। इसने वोट देने के बाद डंके की चोट पर कहा था कि हां, मैं बीजेपी का दलाल हूं। मैंने बीजेपी को वोट करके अपने वीडियो को इसलिए वायरल किया है कि मुसलमानों को डराया जाता है बीजेपी के नाम पर। तो क्यों न माना जाए कि डिंपल यादव को लेकर मौलाना साजिद ने महिलाओं के बारे में जिस तरह से घटिया सोच, घटिया टिप्पणी और घटिया प्रतिक्रिया सामने रखी है, वो इसी दलाली का विस्तार है। इतना ही नहीं, भाजपा का ये वही दलाल मौलाना है जिसने वक्फ संशोधन कानून 2025 का समर्थन किया था और इसे मुस्लिम समुदाय के हित में बताया था। अब भाजपा ऐसे फंसी कि उसने आओ देखा न ताओ, मुस्लिम नाम देखते ही मौलाना साजिद को लेकर मोर्चा खोल दिया। फौरन एफआईआर भी दर्ज हो गई, दबाव बढ़ा। बांसुरी स्वराज जैसी महिला सांसदों ने आगे बढ़कर पूछा कि विपक्ष के सांसद डिंपल यादव के अपमान पर क्यों नहीं बोल रहे। डिंपल यादव जब संसद पहुंची तो उनसे भी यही सवाल दागा गया। उन्हें लग रहा था कि डिंपल हकला जाएंगी, लेकिन उन्होंने इसका जिस सधे तरीके से जवाब दिया, उस पर भाजपा को मिर्ची लगनी तय थी। मैंने आपके समर्थन में प्रोटेस्ट किया था, उनके अगेंस्ट महिलाओं। अगर अच्छा होता जब मणिपुर जैसी घटना हुई थी, जो सोशल मीडिया में जिस तरह के फुटेजेस आए थे, अगर इसी तरह वो प्रदर्शन करती मणिपुर घटना को लेके, महिलाओं के साथ खड़ी दिखाई देती, और जिस तरह हमारे भारत में जो अभी जो सिंदूर की जो ये पूरा जो ये लड़ाई छिड़ी, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, बड़े बड़े मंत्री मंचों से किस तरह की बयानबाजी करी हमारे फौज के अफसरों के लिए, अगर उनके साथ वो खड़ी दिखाई देती तो मैं समझती हूँ ज़्यादा अच्छा होता। अपने सधे हुए जवाब से डिंपल यादव ने पत्रकारों को भी हक्का बक्का कर दिया, क्योंकि ये उसी भाजपा की नारी स्वाभिमान की नौटंकी है जो मणिपुर से लेकर बिहार तक पर चुप मार जाती है। प्रधानमंत्री जवाब देने से भागते रहते हैं। लेकिन इसको भी जाने दीजिए, इकरा हसन का मामला तो अभी अभी का है, जब अपने आप को करणी सेना का उपाध्यक्ष बताने वाले ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा ने समाजवादी पार्टी के सांसद के सामने अपनी दूसरी बीवी बनने का प्रस्ताव रखा और कहता है कि असदुद्दीन ओवैसी के मुंह से वो अपने लिए जीजा सुनना चाहता है। तब इसी भाजपा को काठ मार जाता है,
कोई नारी स्वाभिमान का मुद्दा नहीं बनता, क्योंकि करणी सेना का नाम सामने आ जाता है। हालांकि करणी सेना इसे इनकार करती है, बावजूद इसके भाजपा की कथित वीरांगनाओं की जुबान तालू से चिपक जाती है। योगेंद्र राणा के खिलाफ 21 जुलाई को एफआईआर दर्ज हो चुकी है। मुरादाबाद के कटघर थाने में महिला वकील सुनीता सिंह की शिकायत पर योगेंद्र सिंह राणा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 79 यानी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने, 356(2) यानी लैंगिक रूप से अपमानजनक टिप्पणी और सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 की धारा 67 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। लेकिन आज तक योगी आदित्यनाथ की पुलिस उसकी पालकी उठाए घूम रही है। गिरफ्तारी तो छोड़ दीजिए, थाने तक नहीं आया योगेंद्र राणा। लेकिन उसी समाजवादी पार्टी की एक और सांसद डिंपल यादव के अपमान में मौलाना का नाम आते ही उसी बीजेपी के बदन में जहां कहीं भी बाछें होती हैं वो खिल जाती हैं। मैंने ऐसा कोई गलत बयान दिया ही नहीं। मैं जिस समाज से आता हूँ, जिस जगह से आता हूँ, वहाँ अगर लड़की के सर पे पल्लू नहीं होता तो उसको बोल देते हैं तू नंगी घूम रही है, पल्लू क्यों नहीं लिया। असल में ये मौलाना नंगा है, सिर से लेकर पांव तक नंगा, जो सार्वजनिक जगहों पर बैठी महिलाओं की पीठ और गर्दनें घूरता घूमता है। सोचिए इसकी निगाहें कितनी गंदी होंगी कि इसे 6 गजी साड़ी पहनकर बैठी एक औरत में सिर्फ वो जगह नजर आती है, या कहिए सिर्फ उन्हीं जगहों पर देखता है जहां कपड़ा नहीं है। हे जाहिल मौलाना, तू सुन, जिस टीवी पर बैठकर तू दुष्टताएं करता फिर रहा है ना, वो भी गुनाह है। जिस माइक पर बोल रहा है ना, वो भी गुनाह है। मैं तो ये सोचता हूं कि जब ये महिला एंकरों के सामने बैठता होगा, टीवी के स्टूडियोज में जाता होगा, तो औरतों को कितनी गंदी निगाहों से देखता होगा। खैर, अखिलेश यादव ने ऐसी गंदी निगाह वाले मौलाना को अच्छा जवाब दिया। जिन्हें लग रहा था कि वो किसी मौलाना की बेहूदगी का सामना करने से कतरा जाएंगे, वो सुन लें। लोकसभा में क्या पहन के आए बताओ? जो लोकसभा में पहन के आएंगे वही हमारी हर जगह ड्रेस होगी। अब देखिए कि औरतों को लेकर गंदी सोच वाले भाजपा के दलाल मौलाना साहब भी फंस गए और उन्हें नापने के चक्कर में भाजपा भी फंस गई। मणिपुर से लेकर इकरा हसन तक भाजपा का चेहरा लाल है, प्रधानमंत्री का चेहरा लाल है, योगी आदित्यनाथ का चेहरा लाल है। इस चक्कर में योगी आदित्यनाथ पर भी सवाल उठ गए कि योगेंद्र राणा के घर पर बुलडोजर चलाने में कांप क्यों गए महाराज जी? उस मवाली लफंगे की आरती उतारोगे क्या? मौलाना साजिद सोच रहे होंगे कि क्या इसी दिन के लिए भाजपा की दलाली की थी, और भाजपा सोच रही है कि जल्दबाजी के चक्कर में अपने ही पालतू पर एफआईआर हो गई, और जनता दोनों की हालत देखकर सिर धुन रही है कि हिंदू मुसलमान के चक्कर में ये और कितना नीचे गिरेंगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।